दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी यह 3 काम कभी मत करना, वरना महादेव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी इन कामों को कर देते हो तो महादेव कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी की ही कथा में बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की महाशिवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस बार की महाशिवरात्रि पूरे 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि के दिन यह 3 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि महाशिवरात्रि महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 3 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। और महाशिवरात्रि की एक अमर कथा भी सुनाएंगे, जिस कथा के सुनने से आपके सभी पाप और कष्ट हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, और कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिसे महाशिवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और उन महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच में से देखा या काट कर देखा तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से संसार जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से गरीबी को दूर करने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, महाशिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन की किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है
वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दूसरी बात, भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़ा पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। महाशिवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटने से बचें। महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और भगवान शिव के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो महादेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हमें यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हाँ, साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल। भक्तों, शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते समय टूटे हुए चावल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। यह धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव को सम्मान देने में कमी का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो चावल को पूर्ण रूप से और सही अवस्था में चढ़ाना चाहिए। टूटे चावल की बजाय साबुत चावल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह पूजा की शुद्धता और भगवान शिव की भक्ति में निष्ठा का प्रतीक है। भक्तों, दूसरी चीज, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को केतकी और चंपा के फूल न चढ़ाएं। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के फूलों को चढ़ाया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार केतकी और चंपा के फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शिव पूजा के लिए बेलपत्र, कच्चे आम के पत्ते, गेंदा और गुलाब के फूल आदर्श माने जाते हैं। ये फूल भगवान शिव के प्रति भक्तों की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होते हैं। तीसरी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन रोली का प्रयोग ना करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में रोली का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोली का प्रयोग आमतौर पर अन्य देवताओं की पूजा में किया जाता है,
लेकिन भगवान शिव के पूजन में इसे वर्जित किया गया है। शिव पूजा में सिंदूर, हल्दी और चंदन का उपयोग करना चाहिए। इन पदार्थों का उपयोग शिवलिंग की पूजा को शुद्ध और प्रभावी बनाता है। भक्तों, चौथी चीज, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक ना करें। भगवान शिव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए। नारियल पानी का इस्तेमाल अन्य पूजा विधियों में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग के अभिषेक में गंगा जल, दूध, दही या शहद का उपयोग करना चाहिए। यह पदार्थ भगवान शिव को शुद्ध रूप से अर्पित किए जाते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका माने जाते हैं। भक्तों, पांचवीं चीज है, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सिंदूर का उपयोग ना करें। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना भी महाशिवरात्रि के दिन वर्जित माना जाता है, क्योंकि सिंदूर का उपयोग आमतौर पर देवी पूजा में किया जाता है, जबकि भगवान शिव के पूजन में इसे नकारात्मक माना जाता है। भगवान शिव को हल्दी, चंदन या बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह पदार्थ शुद्धता और धार्मिकता का प्रतीक होते हैं। छठवीं चीज है, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तन से जल चढ़ाना धर्मशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसके बजाय कांसे, तांबे या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। इन बर्तनों में जल चढ़ाने से शुद्धता और भगवान शिव की कृपा की संभावना बढ़ जाती है। लोहे से शुद्धता का प्रभाव कम हो सकता है, जबकि तांबे और कांसे के बर्तन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन करने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली नहीं, बल्कि कुल 144 सालों बाद यह कुंभ के दौरान महाशिवरात्रि तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी महाशिवरात्रि कुंभ के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख, समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और खुशियां से भर जाएगा आपका पूरा घर। कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं, बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा यह पौधा है। सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ जी की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है
कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि महाशिवरात्रि पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिटा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो इस पौधे का हर एक पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह पौधा जो आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था, यह पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिरचिटा मार्ग भी कहा जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होंगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे। इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान हैं तो वह भी दूर हो जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो महाशिवरात्रि के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वात सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब महाशिवरात्रि के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपामार्ग की जड़ का महाशिवरात्रि प्रातः काल में विधि पूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन शिवलिंग पर कुछ चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव के प्रसन्न होने की मान्यता है। कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली का आगमन होता है। जाने महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, पहली चीज है काला तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शनि दोष व शनि की 7.5 का अशुभ प्रभाव कम होने की मान्यता है। दूसरी चीज है बेलपत्र। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से बरकत का आगमन होता है और दरिद्रता मिटती है। इसके साथ ही शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बेलपत्र पर आप राम राम लिख दीजिए, सभी बेलपत्रों पर जितने भी आपके पास हों। और इसके अलावा शमी के पत्ते चाहिए, शमी के पुष्प भी मिल जाएं। आपको तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं तो शमी के पत्ते तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। धतूरा ले सकते, भांग के पत्ते ले सकते हैं और धतूरा ले लीजिए। भक्तों, तीसरी चीज है चंदन। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पर चंदन चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, चौथी चीज है दूध और गंगा जल। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का दूध व जल से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और सभी संकटों से रक्षा होती है। आइए भक्तों, अब चलते शिवरात्रि की अमर कथा की ओर,
मित्रों, इस कथा को सुनने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जमांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, शिवरात्रि, जिसे हर शिव भक्त उस दिन के नाम से जानता है जिस दिन महादेव और माता पार्वती शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे, वहीं इस पावन अवसर पर हर शिव पार्वती भक्त व्रत रखते हैं और उन्हीं भक्तों के लिए शिव पुराण में महाशिवरात्रि व्रत कथा भी बताई गई है। लेकिन यह कथा शिव पार्वती की शादी से जुड़ी नहीं, बल्कि कथा के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर हो जाते हैं। इस कथा को अंत तक सुनिए का यह आपके जीवन को बदल कर रख देगी और आपको अपनी भक्ति में भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। मित्रों, पौराणिक काल में एक वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम चित्रभानु था। उसका परिवार काफी बड़ा था। वहीं चित्रभानु बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। दरअसल वह हर रोज जंगल में जाकर हिरण और बाकी जानवरों का शिकार करता था और वहीं रहकर अलग अलग तरह की चोरियां किया करता था। वैसे उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस तरह जंगल में रहते हुए भील का काफी समय बीत गया। तभी एक दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन आया, लेकिन उस दुरात्मा को उस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था और फिर उस दिन उस शिकारी के माता पिता और पत्नी भूख से परेशान होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर भी वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। लेकिन पूरा दिन निकल गया पर उसे एक भी शिकार नहीं मिल पाया और फिर सूर्यास्त हो गया। शिकार ना मिलने की वजह से उसको काफी दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। मेरे बच्चे और माता पिता का क्या होगा? मुझे कुछ ना कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। इतना सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां जाकर मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहां कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, फिर उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। जिसके बाद वो एक बेल पत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वो वहां पर बैठा रहा और इस तरह काफी रात हो गई। और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां पर आई, जिसे देखकर उसको बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत अपने धनुष को उठा लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़ा। वहीं उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में वह नहीं जानता था और उस जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई और उस पूजा से उस शिकारी का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। अब उधर होने वाली गड़गड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। पेड़ पर शिकारी को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। तब भील ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। भील के मुख से ऐसे वचन सुनकर हिरणी बोली, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। उन्हें अपनी बहन और स्वामी को सौंप कर लौटा आऊंगी। लेकिन तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है। लेकिन तब भी शिकारी ने उसकी बात ना मानी और फिर हिरणी बोली, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं कि अगर मैं लौट कर ना आऊं तो ब्राह्मण यदि वेद बेचें और तीनों काल संध्या बंधन ना करें तो उससे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। इस तरह मित्रों अनेकों शपथ खाकर जब हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। जब वो हिरणी पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन उसी की राह देखती हुई
जल पीने के लिए वहां आ गई। तभी शिकारी ने फिर से धनुष का बाण खींचा और एक बार फिर से पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिर गए। बस फिर क्या, शिकारी के द्वारा महादेव की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। शिकारी को बाण लिए देख हिरणी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी उसने कहा, अपने भूख कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरणी बोली, मेरी बात सुनो, मैं धनी हूं, मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि इस शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। शिकारी की बातें सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे भी लगे। शिकारी उसकी बात मान जाता है। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी भील के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो गया और इधर हिरणी के वापस ना लौटने पर भील उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने झील के पास एक बार एक और हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे हिरण पर निशाना साध दिया। ऐसा करते समय एक बार फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गया, जिससे उसके सौभाग्य से शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई और इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। वहीं पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने भील की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? फिर भील ने कहा, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। तभी हिरण ने कहा, मैं धन्य हूं, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर का होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरक का भोगी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथों में सौंपकर और उन सब को धीरज बंधाकर यहां लौटा आऊंगा। उसके ऐसा करने पर शिकारी मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहां पर आया वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वह अभी तक यहां नहीं लौटे। इस समय तुम भी संकट में हो और इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। शिकारी की बातें सुनकर हिरण ने कहा, मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध ना करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अवक्षेपण कर लेता है, इन सब का पाप भी मुझे लगे अगर मैं लौट कर ना आऊं। हिरण की सारी बातें सुनने के बाद शिकारी ने कहा, जाओ लेकिन जल्दी लौट कर आना। इसके बाद दोनों हिरणी और हिरण अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। उन सब ने यही निश्चय किया कि उन्हें शिकारी के पास अवश्य जाना चाहिए, जिसके बाद वह बालकों को आश्वासन देकर वहां से जाने लगे। उसी समय हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहां बालक कैसे रहेंगे? मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहो। उसकी यह बात सुनकर छोटी हिरणी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसलिए आज मैं शिकारी के पास जाती हूं, तुम यहीं रहो। तभी हिरण बोला, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहां रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की बात सुनकर दोनों ही बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन पर धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां शिकारी उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उन सब के बच्चे पीछे पीछे चले आए।
उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया हुआ देख शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा, लेकिन उस समय फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिर गए। इससे शिवजी के चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। अब मित्रों, उस समय शिकारी का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियों और हिरण ने बोला, हे शिकारी, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सामर्थ्य करो। उनकी यह बात सुनकर शिकारी को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं उनके परिवार के कुकृत्य से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए और हिरण से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया जाए। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लाते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और हम जल्द ही फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमारे साथ जुड़े रहें।